बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लकल हम्दु या अल्लाह खलक़तना व हदैतना व अनक़ज़तना मिनन नार। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। लक़द बल्लग़्तर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मह व महौतल ज़ुल्म व अरशदतना इला सुन्नति वल जमाअह। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिम। मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदा है जिनको अजीम कहता, खुदा है जिनको अजीम कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर उन्हीं की अजमत बता रहे हैं, उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको उलूम बख्शे, क़ुर्ब में अपने बुला बुला कर। अयां है उन पे वो ज़र्रा ज़र्रा, रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। सिमट के सारी जमीन आई, बनी हथेली पे मिसले राई। सहाबा ने भी ये दी गवाही, जहां में डंके बजा बजा कर। उन्हीं की उल्फत से आज तक ये दिलों की मस्जिद में रोशनी है। निखर के आता है माहे नौ भी, गुबारे तैबा लगा लगा कर। चमन चमन में है बात उनकी, नगर नगर में है नात उनकी। उन्हीं की उल्फत में मस्त हैं ये हवाएं पंखे हला हला कर। खुदा ने उनको गवाह बनाया, हर जमाने का हर मकान का। वो आज भी सबको देखते हैं निगाह रहमत उठा उठा कर। उन्हीं के हाथों में आलमी के सभी खजानों की चाबियां हैं। वो जितना चाहे नवाजते हैं गिरों को ऊपर उठा उठा कर। वही है सबसे नबी आखिर, वही है सबसे रसूल अनवर। उन्हीं से हम हैं उमम के खातिम, उन्हीं के झंडे उठा उठा कर। खुदा है जिनको हबीब कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर। उन्हीं की इज्जत पे वारने को चले हैं जाने सजा सजा कर। ये सुन ले यूरोप, हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है। हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे, सरों की फसलें कटा कटा कर। ये छोटी मोटी जमातें क्या हमारी गैरत दबा सकेंगी? हमें मुजद्दिद खैराबादी ने हुर बनाया पढ़ा पढ़ा कर। गया जो उनके दर पे सवाली, कभी न लौटा वहां से खाली। वो आज भी भर रहे हैं झोली, सभी को तैबा बुला बुला कर। बना जो शान नबी का वासिफ, कहा किसी ने कि उनका आसिफ। हरम की जानिब बुला रहा है, कुरान और सुन्नत सुना सुना कर। ये सुन ले यूरोप, हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है। हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे, सरों की फसलें कटा कटा कर। ये छोटी मोटी जमातें क्या हमारी गैरत दबा सकेंगी? हमें मुजद्दिद खैराबादी ने हुर बनाया पढ़ा पढ़ा कर। गया जो उनके दर पे सवाली, कभी न लौटा वहां से खाली। वो आज भी भर रहे हैं झोली, सभी को तैबा बुला बुला कर। बना जो शान नबी का वासिफ, कहा किसी ने कि उनका आसिफ। हरम की जानिब बुला रहा है, कुरान और सुन्नत सुना सुना कर।
अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हुजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबी व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदियत व सलाम अर्ज करने के बाद ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत किबरा पीर सरकार जी साहिब ज़ीद मजदूह वारिसाने मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामिन हज़रात, रब्बे ज़ुल जलाल के फज़ल और तौफ़ीक़ से हम सबको सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम प्रोग्राम में शिरकत की सादत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सबको कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फरमाए और कुरान और सुन्नत के इबलाग व तबलीग और इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज आलम इस्लाम में हर तरफ शान रिसालत से मुताल्लिक जलसों का इहतमाम किया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत इस उम्मत का वो तुर्रा इम्तियाज है जो इसे तमाम उम्मतों से मुमताज करता है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक उम्मती का क्या अकीदा होना चाहिए और उसके तकाज़े क्या हैं, मुख्तसर से वक्त में तुम्हारे सामने एक खुलासा अर्ज करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। आज हर एक शख्स का ये दावा है कि मैं हक पर हूं और मेरे अकायद सही हैं, लेकिन कुरान मजीद बुरहान रशीद का ये ऐलान है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ कि अगर लोग ऐसे सहाबा तुम्हारे ईमान की तरह ईमान ले आए तो फिर हिदायत याफ्ता है। लिहाजा शान उलूहियत हो या शान रिसालत हो या दीगर अकायद हो, सबको ये देखना है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के अकायद का किबला क्या है। आज जिसका भी किबला उस किबले से हटा हुआ है उसे जरूर अपने किबले की जिहद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के किबला की तरफ करनी पड़ेगी। इस सिलसिला में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से चंद अकायद और शान रिसालत के चंद हक़ाइक़ तुम्हारे सामने अर्ज कर रहा हूं। अगर सबसे पहले सहाबी को देखें, उनकी अदाए मोहब्बत और उनका अकीदाए शान रिसालत कितना अजीम है, और सबसे आखिरी सहाबी को देखें तो उनकी अदाए मोहब्बत भी बड़ी मुनफरिद है। ये याद रखना, उसदुल गाबा में ये अल्फाज मौजूद हैं कि जब सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, ऐन उस वक़्त हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यमन में मौजूद थे। आप कहते हैं यमन में मेरी मुलाकात अज़द कबीले के एक शेख से हुई जो आसमानी किताबों के माहिर थे। मैं जो ही उनसे मिलता गया उन्होंने चंद सवालात किए और मेरी शख्सियत में किसी की तलाश शुरू कर दी। कहते हैं उन्होंने मुझे ये कहा, हिरमियुन अंत, क्या तुम हरम शरीफ से आए हो? तो मैंने कहा नाम, हाँ मैं हरम शरीफ से आया हूँ। उन्होंने पूछा अक़ुरैशियुन अंत, क्या तुम्हारा ताल्लुक खानदान कुरैश से है? तो कहते हैं मैंने कहा नाम, हाँ मेरा ताल्लुक खानदान कुरैश से है। उन्होंने पूछा अतैमियुन अंत, क्या कुरैश की शाख बनी तैम से तुम्हारा ताल्लुक है? तो कहते हैं मैंने कहा मेरा ताल्लुक बनी तैम से है। वो शेख कहने लगे फिर अपने पेट से कपड़ा हटाओ। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि आपको किस चीज की तलाश है? मैं जब से आया हूं आप सवालात कर रहे हैं और ये भी मालूम है मुझे कि तुम्हारे सवालात के पीछे कोई फलसफा जरूर है, और जो तुमने मुझे गुमान किया मैं वही हूँ।
लेकिन अब पेट से कपड़ा हटवाने का मतलब क्या है? तो वो शेख कहने लगे, लक़द वजदतु फिल इल्म सहीह अन्ना नबिय्यन युबअसु फिल हरम युआबिनु अला मरीफतन व कहलन। मैंने ये इल्म सही में पढ़ा है कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर मक्का शरीफ से होगा। उनका झंडा लेकर सबसे पहले दो इंसान चलेंगे, एक अधेड़ उम्र का होगा और दूसरा नौ उम्र होगा। वो अधेड़ उम्र वाले की अलामतें मुझे तुम्हारे बदन में नजर आ रही हैं। मैंने बाकी सब देख ली हैं, दो रह गई हैं। वहां लिखा है अला फख्रिल युसरा अलामा व फौका सुर्रतिही शामा, कि उस शख्स की बाएं रान पर भी एक अलामत है और उसके नाक के ऊपर भी तिल का निशान है।